बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। जोर से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। प्रेम से बोलिए श्री। अव्यक्त रूप में सृष्टि के कण कण में सर्वत्र विराजमान परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित परम आदरणीय महात्मागण, तमाम ग्रामीणवासी सत्संग प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं धर्मशीला बहनों, सबों के हृदय रूपी सिंहासन पर विराजमान परम पिता परमात्मा को मैं बार बार नमन करता हूँ। अभी अभी हम लोग श्री रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तरकांड से पाठ श्रवण किए। पाठ का प्रतिपाद्य विषय है मनुष्य शरीर की महिमा। मनुष्य शरीर की कितनी बड़ी महिमा है, क्या इसकी गरिमा है, कितना इसका महत्व है, और मनुष्य का शरीर पाकर हम मनुष्यों को करना क्या चाहिए और कर क्या रहे हैं, इसी के संबंध में हम लोगों ने पाठ श्रवण किया। महापुरुषों ने कहा कि ऐ संसार के समस्त नर नारियों, सचमुच में मनुष्य शरीर की बहुत बड़ी महिमा है। पाठ के कड़ी में हम लोगों ने सुना, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सतग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है। कितने बरभागी हैं तो कहते हैं सुर दुर्लभ। देवताओं को भी यह मनुष्य शरीर दुर्लभ है। देवी देवता लोग भी मनुष्य शरीर पाने के लिए तरस रहे हैं। उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना और याचना करते हैं कि हे प्रभु, हमें मनुष्य का शरीर प्रदान कीजिए। ऐसा क्यों? महापुरुषों ने कहा कि ऐसा इसलिए कि मनुष्य का शरीर बड़ा ही सुंदर, देव दुर्लभ, हीरा रत्न रूपी अनमोल शरीर है। हमारे संत साही के भी वाणी में आया, ऐसा यह अनमोल रतन तन प्रभु ने तुमको है दिया। इसको पाकर रे मन मूरख, सोच भला तू क्या किया। जो बीता सो गया बीत दिन, रहे का कम नहीं तोल है। ऐ संसार के समस्त नर नारियों, प्रभु ने मानुष जन्म तुमको कैसा दिया। सोच रे मन इसे पा भला क्या किया।
अरे तरसते हैं जिसके लिए देवता, इसकी महिमा है कैसी तुम्ही अब बता। हाय ऐसा अमोलक रतन खो दिया, सोच रे मन इसे पा भला क्या किया। क्यों देवी देवता लोग भी अब मनुष्य का शरीर पाने के लिए क्यों तरस रहे हैं? इसलिए इस मनुष्य शरीर के अंदर में कुछ विशेषता है। क्या विशेषता है? हम लोगों ने दूसरी चौपाई श्रवण किया है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक समारा। यह मनुष्य का शरीर साधन भजन करने वाला शरीर है। हाथी के शरीर में रहकर आप भगवान का भजन नहीं कर पाएंगे। घोड़ा के शरीर में रहकर आप भगवान का भजन नहीं कर पाएंगे। कुत्ता, बिल्ली, चूहा, सर्प आदि आदि किसी भी शरीर में रहकर भगवान का भजन नहीं कर पाएंगे। भगवान का भजन करने वाला शरीर अगर है तो यह मनुष्य का ही शरीर है। इस मनुष्य के ही शरीर में रहकर आप भगवान का भजन कर सकते हैं। मनुष्य के शरीर में रहकर ही आप भगवान का भजन कर सकते हैं। और दूसरी विशेषता यह है कि मनुष्य के शरीर के अंदर ही अंदर वह रास्ता बनी हुई है, जिस रास्ते से चलकर आप मोक्ष धाम पहुंच सकते हैं, शांति धाम पहुंच सकते हैं। वह व्यवस्था मनुष्य शरीर के अंदर मौजूद है। मनुष्य शरीर के अंदर मौजूद है। 4 खानी 84 लाख प्रकार के शरीर हैं, जो अभी पाठ के कड़ी में हम लोगों ने सुना। आकर 4 लक्ष्य 84 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। यह जीव 4 खानी 84 लाख प्रकार के शरीरों में चक्कर लगाते रहते हैं, भटकते रहते हैं, पग पग ठोकर खाते रहते हैं। कहीं इसे शांति नहीं मिलती है, कहीं शांति नहीं। एक संत लिखे 30 लाख स्थावर जानो, 9 लाख सब जलचर मानो। 11 लाख कृमि कभी गाए, पंछी गण 10 लाख बताए। 20 लाख पशु जानहु भाई, 4 लाख बानर समुदायी। जब यह 84 कट जावे, तब कहीं सुंदर मानुष तन पावे। इतना 84 चक्कर लगाने के बाद तब कहीं इस जीव को मनुष्य का शरीर मिलता है। पंजाब प्रांत में सदगुरु नानक देव जी महाराज हुए। उनकी वाणी में आया, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म भय मीन कुरंगा। कई जन्म पंछी सर्प होइयो, कई जन्म होए बर वृक्ष जोइयो।
चिरंकाल यह दे संजलिया, मिल जगदीश मिलन की बेरिया। ये जीव कई बार इस संसार में पेड़ पौधे के रूप में आए, कई बार पशु पंछी कीड़े मकोड़े के शरीर में आए, और इस बार उस परम पिता परमात्मा की असीम कृपा हुई है जो इसे मनुष्य का शरीर मिला है। पाठ के करीब में हम लोगों ने सुना, कबहू के करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु स्नेही। अकारण ही स्नेह करने वाले ईश्वर परमात्मा ने कभी कृपा करके इस जीव को मनुष्य का शरीर प्रदान कर देते हैं। अच्छा जी, इस बार तुमको मौका दे रहे हैं सुधरने का, संभलने का। संभलना है तो संभल जाओ, सुधरना है तो सुधर जाओ, नहीं तो आगे तो फिर 84 का फंदा रखा हुआ है। क्योंकि संत कबीर साहब ने इसका रिजल्ट सुनाया कि अगर इस बार भगवान का भजन करके अपने आप को जन्म मरण के चक्र से, आवागमन के दुख से छुड़ा नहीं लिया तो पासा पलट जाएगा, फिर 84 के थपेरे में चले जाओगे, दर दर भटकोगे, पग पग ठोकर खाओगे, कहीं तुमको शांति नहीं मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी। बाबा कबीर ने कहा, 184 भ्रमी के पापे अटका आए, अब की पासा ना परे तो फिर 84 जा। इस बार भगवान का भजन नहीं किए तो फिर 84 के थपेरे में चले जाओगे। इसलिए महापुरुषों ने कहा, ऐ संसार के समस्त नर नारियों, यह देव दुर्लभ हीरा रत्न रूपी अनमोल मनुष्य का शरीर मिला है। इस मनुष्य के शरीर में रहकर अपना काम पूरा कर लो, अपना काम। तो हम मनुष्यों का अपना काम क्या है? हजारों हजार बीघे जमीन खरीद के जमा कर लेना, अरबों खरबों रुपया बैंक बैलेंस कर लेना, सुंदर 10 मंजिल हवादार एयर कंडीशन मकान बना लेना, बाग बगीचा, हाथी घोड़ा, बेटा बेटी नाती पोता सगे संबंधियों को खूब बढ़ा चढ़ा लेना। क्या यही आपका अपना काम है? महापुरुषों ने कहा, नहीं नहीं नहीं, यह संसारिक काम हो रहा है। संत कबीर साहब कहते हैं, झूठी जान जगत की आशा, बारंबार विसारू रे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, आपन काज समारो रे। अपना काम संभालो। तो मनुष्यों का अपना काम क्या है? तो आइए संत पलटू साहब क्या कर, पलटू साहब कहते हैं, भजन आतुर कीजिए, भजन आतुर कीजिए, और बात में देर, और बात में देर, जगत में जीवन थोड़ा, मानुष तन धन जात, गोरधरी करो निहोरा। कांच महल के बीच
पवन एक पंछी रहता, 10 दरवाजा खुला, उड़न को नित उठी चाहता। भज लीजिए भगवान, याही में भल है अपना, आवागमन मिट जाए, मिटे जन्म की कल्पना। पलटू अटकन कीजिए, 84 घर फेर, भजन आतुर कीजिए, और बात में देर। कहते हैं और बातों में देर हो रही होने दो। संसार की किसी भी बातों में अगर देर हो रही है होने दो। जमीन खरीदने में देर हो रही है होने दो, मकान बनाने में देर हो रही है होने दो, दुकान सजाने में देर हो रही है होने दो, बाल बच्चों को जन्म देने में देर हो रही है होने दो, और भी संसार के किसी कामों में अगर देर हो रही है होने दो, लेकिन भगवान का भजन करने में देर मत करो। आजकाल कहकर अपने समय को मत गमाओ। बल्कि महापुरुषों ने तो कहा कि अरे काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगा बहुरी करेगा कब। कब भगवान का भजन करोगे? ये सुंदर और सुनहला शरीर मिला है भगवान का भजन करने के लिए, और इस शरीर को पाकर अगर भगवान का भजन नहीं करते हैं तो अंत समय में पश्चाताप के सिवा, आंसू बहाने के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा। क्योंकि हमारे संत शाही ने कहा कि ऐ संसार के समस्त नर नारियों, सोच लो समय के रहते, बना लो शाही जीवन को। समय जब बीत जाएगा तो बहा आंसू को क्या होगा। यह सुंदर और सुनहला अवसर जब हाथ से निकल जाएगा तो बाद में आंसू बहाने से भी कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। लेकिन हम लोग सब काम तो करते हैं जवानी में, सब काम जवानी में करते हैं, लेकिन भगवान का भक्ति भजन बुढ़ापा के लिए धकेलते हैं कि देखा जाएगा, बुढ़ापा आएगा, चौथापन आएगा तो भगवान का भजन कर लेंगे। अभी तो हम लोग जवान हैं, अभी खाने पीने मौज मस्ती करने का समय है। लेकिन संत मलुकदास जी महाराज ने कहा, अरे शरीर जब बूढ़ा हो जाएगा, शरीर शिथिल पड़ जाएगा, शरीर कमजोर हो जाएगा, शरीर का खून ठंडा पड़ जाएगा, 10 मिनट तुम एक आसन से बैठ नहीं पाओगे तो भगवान का भजन क्या करोगे, खाक नहीं हो पाएगा ना। इसलिए महापुरुषों ने कहा, संत मलुकदास जी महाराज ने तो कहा, अरे आंखों में पड़ेगा छाला, नाकों से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी में खरे खरे मल मूत्र का करोगे त्याग, शक्ति नहीं रहेगी शरीर में तो भगवान की भक्ति करोगे क्या। कहे मलुकदास, अरे भगवान की भक्ति कर लो तुम जवानी में, भगवान की भक्ति जवानी में करो, जवानी में। संत धर्मदास जी महाराज ने भी कहा,
नर्तन केबा मान बराई, भक्ति करो तुम जवानी में। बीती जवानी आई बुढ़ापा, अक्कल गई तुर चुल्हानी में। प्रभु जी के आगे ना चली है भैया कोनो बहनिया ना। अरे भैया अगे बहिना ऐसन समैया न पैबो, मानो मानो बचनिया न। इस तरह का सुंदर और सुनहला अवसर फिर हाथ नहीं लगेगा। तो महापुरुषों ने कहा कि बड़ा ही सुंदर और सुनहला अवसर हाथ लगा है। 4 खानी 84 लाख प्रकार के शरीरों में सर्वश्रेष्ठ, सबसे सुंदर, सबसे अच्छा, सबसे बेशकीमती ये मनुष्य का शरीर है। मनुष्य का शरीर, इस मनुष्य के शरीर में रहकर आप भगवान का भजन करके भगवान बन सकते हैं। भगवान, लेकिन देवता के शरीर में रहकर आप भगवान का भजन नहीं कर सकते हैं और भगवान भी नहीं बन सकते हैं। महापुरुषों ने कहा कि एक गुरुजी ने अपने सभी विद्यार्थियों से सवाल किया है। पीछे हल्ला क्यों हो रहा है? शांत करो सब। एक गुरुजी ने अपने तमाम शिष्यों से प्रश्न किया कि ऐ जी एक सवाल का जवाब दो। वह यह कि चांदी का कीमत ज्यादा है या लोहा का कीमत ज्यादा है? चांदी का कीमत ज्यादा है या लोहा का कीमत ज्यादा है? तो बारी बारी से सभी विद्यार्थी लोग कहने लगे कि गुरुजी चांदी का कीमत ज्यादा है, लोहा का कीमत कम है। बारी बारी से सभी विद्यार्थी बोलते गए चांदी का कीमत ज्यादा, लोहा का कीमत कम है। एक विद्यार्थी बगल में चुपचाप बैठा था। गुरुजी उनसे सवाल किया, ए जी तुम कुछ नहीं बोला, तुम भी बोलो, मेरे सवाल का जवाब दो। चांदी का कीमत ज्यादा है या लोहा का कीमत ज्यादा है? वो विद्यार्थी ने कहा, गुरुजी मेरे ख्याल में लोहा का कीमत ज्यादा है। का कैसे? सिद्ध करो इसको। कैसे लोहा का कीमत ज्यादा है? कहा गुरुजी एक पारसमणि पत्थर होता है, वह पारसमणि पत्थर में वह गुण है, वह क्षमता है, वह शक्ति है कि किसी भी लोहा को अगर पारसमणि पत्थर से सटाओगे तो वह लोहा लोहा नहीं, वह सोना बन जाएगा, वह सोना बन जाएगा। लेकिन किसी भी चांदी को पारसमणि पत्थर से सटाओगे तो वह सोना नहीं बनेगा, वह चांदी के चांदी ही रहेगा। वह विद्यार्थी ने कहा कि गुरुजी मनुष्य का शरीर लोहा है, ये मनुष्य का शरीर लोहा है और देवता का शरीर चांदी का है। इसलिए ना
हम मनुष्यों से श्रेष्ठ है देवी देवता। हम मनुष्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनकी आराधना, उनकी उपासना करते हैं, लेकिन महापुरुषों ने कहा कि जो व्यवस्था मनुष्य शरीर के अंदर में है वह व्यवस्था देवी देवता के शरीर के अंदर में नहीं है। ये 4 खानी 84 लाख प्रकार के शरीर हैं। किसी भी शरीर के अंदर में मोक्ष धाम व शांति धाम जाने की रास्ता नहीं है, नहीं है। यहां तक कि 33 कोटि देवी देवता जो है, उस देवी देवता के शरीर के अंदर में भी वह मोक्ष धाम, वह प्रभु धाम, वह शांति धाम जाने की रास्ता नहीं है। यह शांति धाम या मोक्ष धाम जाने वाली रास्ता केवल मनुष्य शरीर के अंदर मौजूद है। यह परम पिता परमात्मा के बनाए हुए हैं। आवश्यकता है किसी सच्चे सद्गुरु के शरण में जाने की। अगर मनुष्य कोई सद्गुरु रूपी पारस, सद्गुरु रूपी पारस के पास चले गए और उनके ज्ञान को अपने जीवन में अपना लिए, उनका हाथ थाम लिए, अगर उनके आदेशानुसार चलने लग गए तो पता है यह मनुष्य शरीर में रहकर आप साक्षात परमात्मा बन सकते हैं। परमात्मा, लेकिन यह देवता के शरीर में रह करके आप परमात्मा नहीं बन सकते। अंतर है। मनुष्य शरीर में बहुत कुछ सारी व्यवस्था है। आप मनुष्य शरीर में रहकर साधन भजन करके परमात्मा बन सकते हैं, लेकिन देवता के शरीर में रह के आप परमात्मा नहीं बन सकते हैं। ऐसा महापुरुषों ने कहा। देखिए, राजा शुद्धोधन का पुत्र राजकुमार सिद्धार्थ से क्या बन गया? कहां तो राजकुमार सिद्धार्थ, कहां तो बन गया बुद्ध भगवान। देखिए, बुद्ध भगवान बन गया, महावीर भगवान कैसे बन गया? भगवान शंकराचार्य कैसे बन गया? भगवान का पद भी कैसा लागू हो? और भगवान राम, भगवान कृष्ण। अरे सदगुरु के शरण में जाओगे ना, सदगुरु रूपी पारस से अपने को सटाओगे, सदगुरु रूपी पारस से अपने को सटाओगे, अर्थात उनके ज्ञान को अपने जीवन में अपना लोगे, उनके अनुसार चलोगे, तो साधन भजन करते करते तुम्हारी पहुंच वह अमरपुर धाम हो जाएगी, वह प्रभु धाम हो जाएगी, और प्रभु परमात्मा से मिल करके आप परमात्मा ही बन जाएंगे। जानत तुम ही ऐसा हो जाएगा। इस मनुष्य शरीर में ऐसी व्यवस्था है, लेकिन अगर यह काम आपने नहीं किया, इस मनुष्य शरीर में रह करके अगर यह काम आपने नहीं किया, सब दिन ये बढ़िया बढ़िया खाने में, शरीर को सजाने में, संसार के विषय भोगों को भोगने में और बाल बच्चों को जन्म देने में ही सारी जिंदगी को अगर बर्बाद कर दिया, तो अंत समय में पश्चाताप के सिवा, आंसू बहाने के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा, कुछ हाथ नहीं आएगा। इसलिए तो महापुरुषों ने कहा, ऐ संसार के समस्त नर नारियों, जीवन को अगर खुशहाल बनाना है, जीवन को अगर सार्थक और सफल बनाना है,
तो आओ सतगुरु की शरण में और सतगुरु से सतयुक्ति जानकर भजन करो। सुनो सुनो बचन नर नारी, हरि भजन करो सुखकारी। सुनो सुनो बचन नर नारी, हरि भजन करो सुखकारी। सुनो सुनो बचन नर नारी, हरि हरि भजन करो सुखकारी। हरि भजन करो सुखकारी। सुनो सुनो बचन नर नारी, हरि भजन करो सुखकारी। सुनो सुनो बचन नर, जिन रचा शरीर तुम्हारा, जिन रचा उनका क्यों नाम बिसारा जी। जिन रचा शरीर तुम्हारा, जिन उनका क्यों नाम बिसारा जी। कृत घन शठ मूढ़ अनारी, हरि भजन करो सुखकारी। कृत घन शठ मूढ़ अनारी, हरि भजन करो सुख। सुनो सुनो बचन नर नारी, हरि खाना पीना सो जाना, खाना सब काम है पशु समाना जी। सब खाना पीना सो जाना, खाना सब काम है पशु समाना जी। सब क्यों मनुष्य देह है धारी, हरि भजन करो सुखकारी। क्यों मनुष्य देह है धारी, हरि भजन करो सुख। सुनो सुनो बचन नर नारी, हरि भजन करो सुखकारी। सुनो सुनो बचन नर नारी, हरि भजन करो सुख। सुनो सुनो बचन नर नारी, हरि भजन करो सुखकारी। सुनो सुनो बचन नर,
क्या गर्व करे मन माही, क्या तुझे काल पकड़ ले जाही, तुझे क्या गर्व करे मन माही, क्या गर्व कर तुझे काल पकड़ ले जाही, तुझे पल छिन की लगी नहीं बारी, हरि भजन करो सुखकारी, पल छिन की लगी नहीं बारी, हरि भजन करो सुख। सुनो हरि भजन करो सुखकारी, सुनो सुनो बचन नर नारी, हरि सुनो सुनो बचन नर नारी, हरि विषयों से मन को मोरो, गुरु चरण कमल में जोरो, गुरु विषयों से मन को मोरो, गुरु चरण कमल में जोरो, गुरु ब्रह्मानंद कहे ब्रह्महारी, हरि भजन करो सुख। ब्रह्मानंद कहे ब्रह्महारी, हरि भजन करो सुख। सुनो सुनो बचन नर नारी, हरि भजन करो सुखकारी। सुनो सुनो बचन नर नारी, हरि भजन करो सुखकारी। हरि भजन करो सुख। सुनो सुनो बचन नर नारी, हरि भजन करो सुखकारी। सुनो सुनो बचन नर, हरि भजन करो सुखकारी। सुनो सुनो बचन नर, हरि भजन करो सुखकारी। सुनो सुनो बचन नर। तो संत ब्रह्मानंद जी महाराज भी कहते हैं कि ऐ संसार के समस्त नर नारियों, अपने जीवन को अगर खुशहाल बनाना है, जीवन को अगर अमरता की ओर ले जाना है, तो एक निष्ठ होकर सभी उस प्रभु परमात्मा का भजन करो, भजन करो। क्योंकि सुने अभी खाना पीना सो जाना सब काम है पशु समाना। ये तो पशुवत जीवन है। उपनिषद के ऋषि ने कहा आहार निद्रा भय मैथुनन, यह चार काम, बढ़िया बढ़िया भोजन करना, सो जाना, किसी बात से डरना और बाल बच्चा पैदा करना, यह चार काम तो पशु पंछी कीड़े मकोड़े सब कर रहे हैं। और यही चारों काम अगर जीवन भर मनुष्य भी करता रहे तो मनुष्य में और वह पशु पंछी कीड़े मकोड़े में क्या फर्क, क्या अंतर रह गया। तब तो आपसे अच्छा कहीं वह पशु पंछी है। बाबा कबीर ने कहा मानुष तेरा गुण बरा, देह न आबे काज,
हार न होबे आवरण त्वचा न बाजन बाद। मनुष्य शरीर में यदि आध्यात्मिक ज्ञान है, गुरु भक्ति रूपी संस्कार है, तब तो ठीक है, नहीं तो पशु से भी बदतर है, पशु से भी बदतर। अभी पाठ की कड़ी में हम लोगों ने सुना, ताहि कबहू भल कहई न कोई, गुंजाग्रह परस मनि खोई। उसे कभी कोई अच्छा नहीं कहता, कभी कोई बुद्धिमान नहीं कहता। जो एक हाथ से पारस मणि पत्थर किन्हीं को दे दे और दूसरे हाथ से झीना सीतू को ले ले, कौन बुद्धिमान कहेगा उसको? महापुरुषों ने कहा ठीक इसी तरह से यह मनुष्य का शरीर इतना सुंदर हीरा रत्न रूपी अनमोल शरीर है। इस शरीर को आप गमा करके आप संसार के यह धन दौलत रूपी कंकर पत्थर को, झीना सीतू को अगर बटोर बटोर के जमा करते रहे तो अंत समय में क्या हाथ लगेगा आपका? क्या हाथ लगेगा? एक फूटी कौड़ी भी तुम्हारे साथ जाने वाला है क्या? कुछ जाएगा? हमारे गुरुदेव महर्षि में ही परमहंस देव जी महाराज के वाणी में, क्या सोबत गफलत के मारे जाग जाग मन मेरे, अंत काल संगी न होगा संगन चल को तेरे। यह धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेरे, अपने अपने सुख के साथी हेरन को सुख तेरे। अंतिम में जब आप दुनिया छोड़ के जाओगे, आपके साथ में क्या जाएगा बाबा? कुछ जाएगा? अरे हजारों बीघे जमीन है आपके नाम पर। आप जब दुनिया छोड़ के जाओगे तो उसमें से एक धूर जमीन भी साथ जाएगा क्या? एक धूर की बात तो छोड़िए, एक चुटकी मिट्टी भी ले जा पाओगे क्या? कुछ तो नहीं जाएगा ना। आप के नाम पर करोड़ों रुपया बैंक बैलेंस किया हुआ है। जब आप दुनिया छोड़ के जाओगे तो उस करोड़ों रुपया में से एक रुपया भी, एक पैसा भी तुम्हारे साथ जाने वाला है क्या? कुछ जाएगा? आपने 10 मंजिल मकान बना रखा है, जब आप दुनिया छोड़ के जाने लगोगे तो क्या आपके साथ यह 10 मंजिल मकान में से एक कमरा रहने के लिए आपके साथ जाएगा क्या? एक कमरे की बात तो छोड़िए, एक ईंट भी तोड़ के ले जा पाओगे क्या? कुछ जाएगा साथ में? इसलिए तो संतवानी में आया, धन दौलत अरु माल खजाना, जिनको मूर्ख अपना जाना, जाएगा हाथ पसार भजन बिना दुनिया में। अरे वो भी कुछ न ले गए जो जगत के बाली थे। सिकंदर जब चला जगत से तो दोनों हाथ खाली थे। ऐसे विश्व विजेता बादशाह सिकंदर इस दुनिया से जब विदा हुए तो दोनों हाथ खाली खाली गया। तो हम लोग क्या लेके जाएंगे? कुछ जाएगा? इसलिए संतवानी में और भी आया, धन संपत्ति अरु महल अटारी, एको न संग में जैतोगे।
अहित प्रेमी और बेटा बेटी कोई न जम से बचैतोगे, हंस लगे तो सतगुरु बेरा पार के बहिना जाने छे सकल जहान। इस हंसा को भवसागर से पार लगाने वाले एक सतगुरु हैं, सतगुरु। आज जिस उपलक्ष्य में यह सत्संग जग रखा गया है, किस उपलक्ष्य में हमारे परम आदरणीय ब्रह्मदेव बाबू जो यह पंच भौतिक शरीर त्याग करके पिछले साल ही परलोक गमन कर गए, कल उनका बरखी मनाया गया और वही उन्हीं की आत्मा की शांति के लिए आज यह सत्संग का आयोजन रखा गया है। हमारे परम आदरणीय ब्रह्मदेव बाबू के आत्मा की शांति के लिए मैं यह कहना चाह रहा था, हमारे आदरणीय ब्रह्मदेव बाबू जो पंच भौतिक शरीर त्याग करके ये आसार संसार छोड़ के परलोक गमन किए, उनके साथ में क्या गया, क्या गया उनके साथ बिचारिए। अरे जमीन जायदाद, महल मकान, बाग बगीचा, हाथी घोड़ा, पत्नी, बाल बच्चे सब तो यहीं रह गए। ब्रह्मदेव बाबू अकेले दुनिया से चल दिए। साथ में क्या गया, साथ में गया अपने जीवन काल में उन्होंने जितना शुभ कर्म, जितना सत्कर्म किया और जितना गुरु से जुक्ति जान करके गुरु का भजन किया, यही भजन रूपी पूंजी उनके साथ गया। ये दुनियादारी धन दौलत, जमीन जायदाद, महल मकान, बेटा बेटी, नाती पोता, सगा संबंधी, कुछ नहीं गया, कुछ नहीं, सब कुछ तो यहीं रह गया। वो बेचारे ब्रह्मदेव बाबू अकेले दुनिया छोड़ के चले गए। इसलिए तो बाबा कबीर के वाणी में आया, कबीर जब हम पैदा हुए, कबीर जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। कबीर साहब कहते जब हम जन्म लिए थे तो अड़ोस पड़ोस के लोग जानकर हंसते थे, अमुक को बेटा हुआ, बेटा जन्म लिया, और हम दुख के मारे रोते थे क्योंकि हम दुखी थे, ये संसार दुखालय। लेकिन इस संसार से ऐसा कर्म कर्तव्य करके चलो कि हम हंसते हंसते संसार से विदा हो जाए और दुनिया के लोग मेरे लिए फिर आंसू बहाते रह जाए। वह कर्म क्या है? भगवान का भजन, भगवान का भजन। भजन करोगे तो आसानी से हंसते हंसते तुम दुनिया छोड़ के विदा हो जाओगे और दुनिया के लोग तुम्हारे लिए आंसू बहाते रह जाएंगे। हमारे आराध्य देव महर्षि में ही परमहंस देव जी महाराज का जब पंचभौतिक शरीर छूटा था तो भागलपुर कुप्पा घाट में इनके लिए लाखों लाख व्यक्ति आंसू बहा रहे थे, लाखों लाख। और गुरु महाराज तो ब्रह्म समाधि ले ली, हंसते हंसते विदा हो गए। पूज्यपाद संत सेवी जी महाराज, शाही स्वामी जी महाराज जब दुनिया से विदा हुए तो ये लोग तो आसानी से हंसते हंसते दुनिया छोड़ के चले गए। और पता है जो भी इन लोगों के अंतिम संस्कार के समय गए होंगे तो देखे होंगे लाखों लाख भक्त इन लोगों के लिए आंसू बहा रहे थे, बिलक बिलक करके रो रहे थे।
सोचिए, इधर कोई गांव घर में चाहे कितनो अमीरी जीवन है, शरीर त्याग करते हैं तो कितने व्यक्ति रोने वाले? 10-20 बहुत हो गया। लेकिन गुरु महाराज के लिए, संत सेवी जी महाराज, शाही स्वामी जी महाराज के लिए लाखों लाख व्यक्ति बिलख बिलख करके फुट फुट करके रो रहे थे। कौन ऐसा काम करके गए? अरे धन संग्रह नहीं किए क्या? बैठ बैठ करके प्रभु का भजन किए। भजन के ही प्रभाव से ये लोग हंसते हंसते विदा हुए और हम संसार के तमाम नर नारी उन लोगों के लिए आंसू बहाते रह गए। बाबू जाना तो सबको है, जाना तो सबको है, लेकिन कुछ करके जाना है। इस बात को सबकी गांठ मान लीजिए कि इस संसार का एक भी सामग्री तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। जब ब्रह्मदेव बाबा के साथ नहीं गए तो आपके साथ जाएंगे? सारून है उनके, हाँ बहन है, देखिए जाएंगे आपके साथ? नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। किसी के साथ कुछ जाने वाला नहीं है, किसी के साथ कुछ जाने वाला। इसलिए बाबू इतना भजन करो, इतना भजन करो कि हंसते हंसते विदा हो जाओ यहां से। पाठ के करीब हम लोगों ने सुना कि इस जीवन में भजन करके जिन्होंने अपने जीवन रूपी नैया को भवसागर से पार नहीं कर लिया, उसका मनुष्य शरीर पाना बेकार बेकार बेकार। जो न तरई भव सागर, जो न तरई भव सागर, नर समाज यश पार। सोकृत निंदक मंदमती, आत्महन गति जाय। जो इतना सुंदर देव दुर्लभ हीरा रत्न रूपी मनुष्य शरीर को पाकर भवसागर से अपने आप को पार नहीं कर लिया, तो ऐसे व्यक्ति को कृतज्ञता और आत्महत्या का पाप लगेगा और उनकी आत्मा अधोगति में चली जाएगी, अधोगति में जाएगी। तो महापुरुषों ने कहा बाबू मरना तो सबके पीछे लागू है, सबके पीछे मरना लागू है। यहां इतनी भारी संख्या में हम लोग बैठे हैं, एक भी व्यक्ति कह सकता है कि हम कभी नहीं मरेंगे? कह सकता है कोई? सबको मरना पड़ेगा, सबको, लेकिन साथ क्या जाएगा? बस गुरु भक्ति रूपी संस्कार ही साथ जाएगा। इसलिए कहा संत कबीर बाबा ने स्पष्ट शब्दों में कहने की कृपा किए हैं। संत कबीर साहब स्पष्ट शब्दों में कहने की कृपा किए कि ऐ संसार के समस्त नर नारियों, यह संसार मुर्दों की नगरी है, मुर्दों की नगरी है। बाबा कबीर ने कहा साधो ए मुर्दन की गाँव, साधो ए मुर्दन की गाँव, साधु ए मुर्दन की गाँव। ये मुर्दन की गांव से यह मतलब नहीं केवल शाहपुर गांव या शाहपुर बाजार, नहीं नहीं, केवल शाहपुर गांव के ब्रह्मदेव बाबा ही दुनिया छोड़ के चले गए ऐसी बात नहीं। हम लोग जो इतनी भारी संख्या में यहां बैठे हैं, इतने तमाम नर नारी हैं, इनमें से कोई कह सकता है कि हम कभी नहीं मरेंगे? हाथ उठाइए तो कौन नहीं मरिएगा? सब मरता है।
जे चश्मा लगल के सोहो मरता है। बाबू मरना सबके पीछे लागू है। और बातों में संदेह किया जा सकता है, होगा अथवा नहीं भी होगा। और बातों में संदेह किया जा सकता है। अरे आप बहुत बढ़िया आप फसल लगाए हैं अपने जमीन में, लेकिन देख रहे हैं ना, इस बार जोरों की आंधी आई और सबका मक्का धरती पर सुला दिए। देख, आप बहुत बढ़िया फसल लगाए हैं अपने जमीन में और आपका फसल लहलहा रहा है। क्या पता उस फसल को काट के अपने खलिहान तक ला पाएंगे कि नहीं, संदेह है, होगा अथवा नहीं। आप बहुत सुंदर एक महल बनाए हैं, उस महल में रहकर आप सुख भोग कर पाएंगे कि नहीं, संदेह है। आप बहुत सुंदर एक पुत्र को जन्म दिया है, उस पुत्र से, उस बेटा से बुढ़ापा में आपको सुख मिलेगा कि दुख, संदेह है। सुख के स्थान पर दुख भी मिल सकता है। यानी दुनिया के प्रत्येक बातों में संदेह किया जा सकता, होगा अथवा नहीं भी होगा। लेकिन क्या इस बात में भी कतई संदेह है कि हम कभी नहीं मरेंगे? है संदेह? इसलिए तो बाबा कबीर ने कहा, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चरी चला, एक बंधे जात जंजीर। जो जन्म लिए हैं उनकी मृत्यु एक दिन ध्रुव निश्चित है। लेकिन बाबा कबीर कहते हैं, एक सिंहासन चढ़ी चला, एक बंधे जात जंजीर। अब विचारना यह है कि सिंहासन पर बैठ करके आराम से कौन जाएगा और जंजीर से बंद करके जमदूत का मार खाते कौन जाएगा? जिनके पास हजारों हजार बीघे जमीन है, अरबों खरबों रुपया बैंक बैलेंस है, 10 मंजिल हवादार एयर कंडीशन मकान है, वो टाइल्स लगा हुआ है, वो सुंदर चहकदार मकान है, बाग बगीचा, हाथी घोड़ा, बेटा बेटी नाती पोता की कोई कमी नहीं, सुखी संपन्न परिवार है, राजशाही और बादशाही जीवन है। तो ऐसे अमीर से अमीर व्यक्ति का जब शरीर छूटेगा तो वही आत्मा दिव्य शरीर धारण करके सोने के सिंहासन पर बैठकर आराम से स्वर्ग धाम या मोक्ष धाम जाएगा ना, क्योंकि अमीरी जीवन बिताया है, वो आराम से सिंहासन पर बैठकर स्वर्ग या मोक्ष धाम जाएगा। और जो गरीबी जीवन बिता रहा है, अपनी जमीन जायदाद नहीं, महल मकान नहीं, पढ़ा लिखा नहीं, शरीर स्वास्थ्य सुंदर नहीं, किसी तरह से मजदूरी किया तो गुजर बसर किया, और मजदूरी नहीं लगा तो फक्कम फक्का भूखे रहना पड़ा, पानी पी पी करके गुजर बसर करना पड़ा। तो ऐसे गरीब से गरीब व्यक्ति का जब शरीर छूटेगा तो वही जमदूत के जंजीर से बंधे जाएगा, और जमदूत उसको घसीटते हुए मुकदर से पीटते हुए जमपुर ले जाएंगे, है ना। मां पुरुषों ने कहा, रे नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। कितना हो अमीरी जीवन है, कितना हो शान शौकत का जीवन है, लेकिन विश्वास कीजिए सब कुछ है, गुरु भजन रूपी अगर संस्कार नहीं है,
आपने अपने जीवन काल में सतगुरु से सदयुक्ति जानकर गुरु का भजन नहीं किया तो कितनों अमीरी जीवन है, कितनों शान शौकत का जीवन है। इससे क्या, शरीर छूटने के बाद आपकी आत्मा को जमदूत जंजीर से आके बांध लेंगे और मुक्तर से पीटते हुए तुम्हें जमपुर ले जाएंगे। जमपुर ले जाके कहीं आरा से फाड़ेंगे, कहीं कोल्हू में पेरेंगे, कहीं भाला से घोंपेंगे, कहीं अग्नि में झरकाएंगे। चिल्लाते रहोगे, शोर मचाते रहोगे, बचाओ बचाओ। कौन जाएगा बचाने के लिए तुमको वहां? इसलिए तो कहा धन संपत्ति अरु महल अटारी एको न संग में जैतोगे, हित प्रेमी अरु बेटा बेटी कोई न जम से। कौन बचाएगा वहां तुम्हें जमदूत के मार से? जब जमदूत लेने को आवे, रो रो करके तू चिल्लावे, परे करारी मार भजन बिना दुनिया। भजन नहीं करोगे जमदूत का मार खाओगे, तुम मार खाओगे जमदूत का। इसलिए तो कहा बिनु गुरु भक्ति परे जम फांसी खाएगा जम का मार। जीवन में गुरु की भक्ति नहीं करोगे, इतना सुंदर देव दुर्लभ हीरा रत्न रूपी अनमोल मनुष्य के शरीर को पाकर अगर जीवन में गुरु का भक्ति नहीं किया, जमदूत के मार से तुमको कोई बचा नहीं सकता है। बहुत आदमी कहते हैं कोई देखने के लिए गया है, ऐठ करके मचल के बोलता है कि कोई देख करके आया है, क्या होगा नहीं होगा। अरे खाओ पियो मौज मस्ती करो, जो होगा देखा जाएगा। संतवानी कह रहा यहां से जयबो पासो न होए तो मार लागतो दगनी, हाथ में हाथ करी लागतो गोरे लागतो पैजनी, थाक थकैया नाच नचे तो पाता लागतो तखनी। जब यह दुनिया छोड़ के तुम जाओगे धर्मराज की कचहरी में, वहां जब तुम्हारा हिसाब किताब होगा, जमदूत के हवाले तुमको किए जाएंगे, तब पता चलेगा, तब पता चलेगा। इसलिए बाबू दुनिया तो सबको छोड़ना है, जाना सबको है, क्योंकि मृत्यु सबके पीछे लागू है, ध्रुव निश्चित। जाना सबको, लेकिन कुछ करके जाना चाहिए। बाबा कबीर स्पष्ट शब्द में कहते हैं साधु ये मुर्दन की गाँव, 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 साधु ए 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 मुर्दन की। तो कौन कौन मरते हैं यहाँ? किन्हीं को नहीं छोड़ा गया। अरे जो जन्म लिए हैं उनकी मृत्यु एक दिन ध्रुव निश्चित है। पीर मरे पैगंबर मर गए जिंदा जोगी, पीर मरे पैगंबर मर गए जिंदा जोगी, पीर मरे पे। राजा मर गए
प्रजा मर गए राजा प्रजा मर गए राजा अरे मर गए वैद्य और रोगी साधु, मर गए वैद्य और रोगी साधु, ए मुर्दन की गाम साधु, ए मुर्दन की गाम साधु, ए मुर्द। संत कबीर बाबा कहते हैं बाबू ये मुर्दन की गांव है। ये मुर्दन की गांव से मतलब यह शाहपुर बाजार ही नहीं, शाहपुर गांव ही नहीं, ये सारी दुनिया के विषय में कह रहे, सारी दुनिया मुर्दों की नगरी है। हमारे गुरुदेव के वचन में आया है, अरे यह धरती ही धर्मशाला है, यह धरती धर्मशाला है। धर्मशाला किसे कहते हैं? जहां मुसाफिर लोग चलते चलते जब सूरज अस्त हो जाता है, आजकल तो तेज सवारी है तब न कहीं से कहीं लोग चले जाते हैं। पहले की बात है जब लोग पैदल चलते थे, कोसों कोस जो पैदल चलते थे लोग, तो चलते चलते लोग थक जाते थे, पैर दुखने लगता था, सूरज अस्त हो जाता था, बिजली बत्ती की भी व्यवस्था नहीं थी उस समय, लोग दिया बारते थे, लालटेन बारते थे, रास्ता में घोर अंधकार, जंगल होकर के रास्ता, तो कैसे जाते लोग? सूरज अस्त होने के बाद रास्ता चलना बंद कर देते थे, तो कहीं धर्मशाला देखकर रह जाते थे, रात्रि विश्राम वहां करते थे, और सुबह होता था तो फिर चल देते थे। उसी को धर्मशाला कहते। एक बार की बात है, एक राजा था जयमुत, राजा का नाम था जयमुत। वह राजा उस समय राज कचहरी में था। उसी समय गुरु दत्तात्रेय जी महाराज, वह तो मस्तानी चाल से चलते थे, पहुंचे सिद्ध महापुरुष अद्भुत थे, वह मस्तानी चाल में चलते थे, जहां मनाया रुक गए, जहां मनाया थोड़ी देर विश्राम कर लिए, फिर आगे बढ़ते गए, फिर आगे बढ़ते। माता जी जहां बैठे वहीं बैठिए, अभी यहां नहीं आई अभी। बोलिए श्री सद्गुरु। बार बार माइक पर कहा जाता है जब सत्संग प्रवचन हो तो आगे कोई आने का कोशिश मत कीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु। गुरु दत्तात्रेय जी महाराज घूमते फिरते चलते फिरते राजा जयमुत के दरबार पहुंच गए, तो देखते क्या है कि जिस पलंग पर राजा जयमुत आराम करते थे, तो राजा तो उसमें राज कचहरी में थे और सीट खाली, तो गुरु दत्तात्रेय जी महाराज जाके उस पलंग पर लेट गए, आराम करने लगे। थोड़ी देर के बाद राजा जयमुत अपने राज कचहरी का काम समाप्त करके जब राजमहल आए, तो देखते क्या है कि जिस पलंग पर मैं सोता हूं, उस पलंग पर आकर एक अद्भुत सो गया है। राजा का गुस्सा तो एड़ी से चोटी चढ़ गया, क्योंकि राजा नहीं जानता था गुरु दत्तात्रेय को। राजा ने कहा, ए अद्भुत, तुमको इस पलंग पर किसने सोने के लिए कहा? तुम जानता नहीं है मैं राजा हूं, इस पलंग पर मैं सोता हूं।
मेरा पलंग है यह, मेरा बेडशीट बिछी हुई है और तुम कैसे इसमें आके सो गया? गुरु दत्तात्रेय ने कहा कि ऐ राजन, हमें कौन कहेगा सोने के लिए? मैं अवधूत हूं, बहुत दूर से चल के आया हूं, चलते चलते थक गया हूं। आया इस धर्मशाला में तो देखा कोई मुसाफिर यहां नहीं है, सीट खाली है, तो मैं थोड़ी देर आराम करने लगा। राजा जयमुत का गुस्सा तो और एड़ी से चोटी चढ़ गया। राजा जयमुत ने कहा, तुमको किसने कहा कि यह धर्मशाला है? ये धर्मशाला है? अरे ये तो मेरा राजमहल है। राजा ने कहा, ये मेरा राजमहल है, ये धर्मशाला नहीं। धर्मशाला थोड़ी दूर आगे है। अब गुरु दत्तात्रेय अवधूत ने कहा, नहीं नहीं, मैं भली भांति जानता हूं ये धर्मशाला है। अब दोनों में बातचीत आगे बढ़ने लगी, दोनों में बातचीत होने लगी। राजा कहते ये मेरा धर्मशाला, ये मेरा राजमहल है, और गुरु दत्तात्रेय कहते हैं कि नहीं, ये धर्मशाला है। गुरु दत्तात्रेय कहते हैं मेरा राजमहल है, और गुरु दत्तात्रेय कहते हैं धर्मशाला है, और राजा जयमुत कहते हैं ये मेरा राजमहल है। तो गुरु दत्तात्रेय ने कहा, ए राजा, तुम जबरदस्ती जोर मार के कह रहा है ये मेरा राजमहल है, ये धर्मशाला नहीं है, तो बता इस महल को किसने बनाया था? किसने बनवाया था इस महल को? कहा मेरे दादाजी बनवाए थे। कहा बुलाओ तुम अपने दादाजी को। तुम अपने दादाजी को बुलाओ, मैं उन्हीं से पूछ लेता हूं ये धर्मशाला है या राजमहल है। राजा जयमुत ने कहा, मेरे दादाजी बहुत दिन पहले दुनिया छोड़कर चले गए। गुरु दत्तात्रेय ने कहा, ओ तुम्हारे दादाजी बहुत दिन पहले यह महल छोड़ के चले गए। उसके बाद इस महल में कौन रहता था जी? किसका नंबर आया था? का मेरे बाबा का, मेरे पिताजी का। का तब ठीक है, तुम्हारे दादाजी ने, तुम अपने पिताजी को ही बुलाओ, उन्हीं को बुलाओ, मैं उन्हीं से पूछ लेता हूं कि यह राजमहल है कि यह धर्मशाला है। राजा जयमुत ने कहा, मेरे पिताजी भी अब नहीं रहे, कुछ दिन पहले मेरे पिताजी भी दुनिया छोड़ के चले गए। ओ तुम्हारे पिताजी भी चले गए, तब इस मकान में कौन रहता है? तुम रहता है ना? कहा मैं रहता हूं, मेरे अधिकार में है। का अब तो तुम्हारा भी नंबर है ना, तुम भी तो दुनिया छोड़ के आज नहीं तो कल चले जाओगे। उसके बाद इस मकान में कौन रहेगा जी? का कौन रहेगा? मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, मेरा बेटा इस मकान में रहेगा, उनके अधिकार में रहेगा। गुरु दत्तात्रेय ने कहा, अरे पगला, उसे ही तो धर्मशाला कहते हैं। जहां से एक आदमी चले जाता है दूसरा का नंबर आता है, दूसरा चले जाता है तीसरे का नंबर आता है, वही तो धर्मशाला है। गुरु महाराज इसलिए कहा यह धरती ही धर्मशाला है, जहां के लोग आते हैं, कुछ दिन रहते हैं, फिर दुनिया छोड़ छोड़कर चले जाते हैं, यही तो धर्मशाला है। इसलिए ए राजा, मैं दावी के साथ कह रहा हूं, यह तुम्हारा राजमहल नहीं, यह धर्मशाला है, धर्मशाला है।
आज ब्रह्मदेव बाबू इस मकान में नहीं रहे, अब किनका अधिकार है यहाँ? ब्रह्मदेव बाबू का जो पुत्र है उनका अधिकार है। ब्रह्मदेव बाबू का पुत्र भी आज नहीं तो कल दुनिया छोड़कर जाना है, जाएंगे। तब किसका नंबर आएगा? ब्रह्मदेव बाबू के पोता का। पोता भी एक दिन जाएगा कि नहीं? तब पर पोता का नंबर आएगा। तो बाबू जहां से एक आदमी गुजर जाए, एक आदमी का नंबर आवे, गुजर जाए एक आदमी का नंबर आवे, वही तो धर्मशाला है, यही तो धर्मशाला है। यह धरती ही धर्मशाला है। यहां से सबको दुनिया छोड़ छोड़ के चले जाना होता है। बड़े बड़े ऋषि महर्षि आए, बड़े बड़े संत सदगुरु पीर पैगंबर, बड़े बड़े अवतारी पुरुष राम कृष्ण आए, दुनिया छोड़ छोड़ कर चले गए। और हम लोग भी जो बचे खुचे लोग हैं, क्या हम लोग भी जाएंगे कि नहीं? जाना तो है। साला जी चले गए, बोहने लगा हुआ है। जाना है बाबू, जाना है। इसलिए कहा पीर मरे पैगंबर मर गए जिंदा जोगी। पीर मरे पैगंबर मर गए जिंदा। आओ पीर मरे पैगंबर मर गए। राजा मर गए प्रजा मर गए। राजा मर गए प्रजा मर गए वैद और रोगी साधु। ए मुर्दन की गाँव साधु, ए मुर्दन की गाँव साधु, ए मुर्दन। ए मुर्दन की गाँव साधु, ए मुर्दन गाँव साधु, ए मुर्दन की गाँव साधु, ए मुर्दन की गाँव साधु, ए मुर्दन की गाँव साधु, ए मुर्दन की। और इतना ही नहीं, अगला पंक्ति संत कबीर साहब गाए हैं। चांदो मरी है सूरजो मरी है धरनी आकाशा। इसी का नाम तो महाप्रलय है। महाप्रलय भी होने वाला है। आपके सुख सागर ग्रंथ में आया है, गुरु महाराज के भी प्रवचन में आया है। संत कबीर साहब भी इस वाणी में दर्शाते हैं कि आज नहीं तो कल महाप्रलय भी होना है। केवल उसकी तिथि निर्धारित नहीं है, इसलिए तिथि निर्धारित नहीं महापुरुषों ने किया कि तिथि निर्धारित करेंगे कि हमको मरना ही है तो फिर कुछ करके क्या। तिथि निर्धारित नहीं है, लेकिन महाप्रलय होगा, यह ध्रुव निश्चित है। बाबा कबीर भी इस वाणी में दर्शाते हैं। चांदो मरी है सूरजो मरी है धरनी आकाशा। चांदो मरी है सूरजो मरी है धरनी आकाशा। 14 भुवन चौधरी मरी है, 14 भुवन 14 भुवन चौधरी मरी है, 14 भुवन। इन्हों के क्या आशा साधु, ए मुर्दन की गाँव साधु, ए मुर्दन की
साधु। सभी हाथ उठा के ताली बजाइए। साधु ए मुर्दन की गाँव, ए मुर्दन की गाँव साधु, ए मुर्दन की गाँव साधु, ए मुर्दन की गाँव साधु। ए पीर मरे पैगंबर मर गए जिंदा जोगी, पीर मरे पैगंबर मर गए राजा मर गए प्रजा मर गए राजा, राजा मर गए प्रजा मर गए राजा, मर गए वैद्य और रोगी साधु, ए मुर्दन की गाँव साधु, ए चांदो मरी है सूरजो मरी है धरनी आकाशा, चांदो मरी है सूरजो मरी है 14 भुवन चौधरी मरी है 14 भुवन चौधरी मरी है 14 भुवन, इन्हों के क्या आशा साधु, ए मुर्दन की गाँव साधु, ए मुर्दन की गाँव साधु, ए मुर्द नौ हो मर गए 10 हो मर गए सहस 88, 9 हो आओ 9 हो मर गए 10 हो मर गए सहस 88, 9 हो मर गए 33 कोटि देवता मर गए 33 कोटि देवता मर गए 33 पर गए काल की फांसी साधु, ए मुर्दन की गाँव साधु, ए साधु, ए मुर्दन की गाँव साधु, ए मुर्द नाम अनाम सदा जो रहते दूजा तत्व न कोई, नाम नाम अनाम सदा जो रहते दूजा तत्व न कोई, नाम अनाम कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर भटकी मरो मत कोई हो संतो, ए मुर्दन की गाँव भटकी मरो मत कोई हो संतो, ए मुर्दन की गाँव साधु, ए मुर्दन की साधु, ए मुर्दन की ए मुर्दन की गाँव साधु, ए मुर्दन की गाँव, ए मुर्दन की ए मुर्दन की गाँव साधु, ए मुर्दन की गाँव
साधु ये मुर्दन की गाँव, साधु ये मुर्दन की गाँव। संत कबीर साहब कहते हैं, बाबू यह संसार ही मुर्दों की नगरी है। अरे जितना सुंदर, जितना देव दुर्लभ, हीरा रत्न रूपी अनमोल मनुष्य का शरीर है, उतना ही इसके पीछे क्षणभंगुरता भी है। यह मनुष्य का शरीर कब नष्ट हो जाएगा, कब खराब हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए तो परम भक्तिन सहजो बाई के बानी माया, पानी का सा बुलबुला यह तन ऐसा हो, पिया मिलन को ठानिए रहिए ना परिसोय, रहिए ना परिसोय बहुरी नहीं मनुखा देही। यह शरीर पानी के बुलबुला जैसा है, कब फट जाएगा, कब नष्ट हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, नहीं है। हमारे सदगुरु नानक देव जी महाराज की बानी में आया, नहीं बालक नहीं जो बने, नहीं बिरधी कछु बंध, वह अवसर नहीं जानिए जब आए परे जम फंद। कब आप जमराज के फांसी में पड़ जाओगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए बाबू देव दुर्लभ हीरा रत्न रूपी अनमोल मनुष्य का शरीर मिला है। इस मनुष्य के शरीर में रहकर थोड़ा सा खान पान का भी परहेज कर लें, थोड़ा खान पान का परहेज करें और मांस मछली अंडा शराब बीड़ी खैनी गांजा भांग का इस्तेमाल करना छोड़ दें। जीवन में शुद्ध और पवित्र भोजन को अपनावें और जानकार अनुभवी सदगुरु से सदयुक्ति जानकर गुरु का भजन करें। क्योंकि पाठ के करीब आया है, करण धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। बाबू इस भवसागर को पार करने के लिए मनुष्य शरीर रूपी नाव, ईश्वर कृपा रूप अनुकूल वायु और सतगुरु रूपी मल्ला को पाकर के भी जिन्होंने अपनी जीवन रूपी नैया को भवसागर से पार नहीं कर लिया, इस दुख के सागर से अपने को निकाल कर सुख सिंधु की ओर लेके नहीं चला गया, तो मनुष्य का शरीर पाना बेकार 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 हो जाएगा। इसलिए हमारे सदगुरु बाबा देवी साहब के वचन में आया है कि ऐ संसार के समस्त नर नारियों, चिता में जलने और कब्र में दाखिल होने से पहले इतना गुरु का भजन करो, इतना गुरु का भजन करो कि इसी जीवन में मोक्ष पद को प्राप्त करना। चिता में जलने और कब्र में दाखिल होने से पहले मोक्ष पद को प्राप्त करो। यानी सीधी सी बात, मनुष्य का शरीर छोड़ने से पहले, मरने से पहले या पंचभौतिक शरीर को त्याग करने से पहले इतना अपने जीवन में गुरु का भजन करो कि इसी जीवन में मोक्ष और निर्वाण पद को प्राप्त कर लो। इस बार मरने के बाद फिर दोबारा हमको संसार में जन्म लेना नहीं पड़े, नहीं पड़े। मरिए तो संतों के मरनी से मरिए। कहा गया है, मरिए तो मरी जाइए छुट्टी परे जंजार, ऐसी मरनी को मरे दिन में 100 बार। जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूरन परमानंद। मरना ही है तो संतों के मरनी से मरिए। लेकिन यह काम कैसे सिद्ध होगा? जब तक पहुंचे हुए सदगुरु से सदयुक्ति जानकर जीवन में आप अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक काम पूरा नहीं होगा। अभ्यास करना होगा। वैसे
जहर खा के मर जाएंगे, एक्सीडेंट होकर के मर जाएंगे, गाड़ी में कट के मर जाएंगे, फांसी लगा के मर जाएंगे। तो इससे क्या होगा? ये तो आत्महत्या करना हुआ। और आत्महत्या जो करते हैं उनकी आत्मा अधोगति में चली जाती है, अधोगति में चली जाती है। फिर दर दर भटकना पड़ता है, उसको दर दर भटकना पड़ता है। आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। एक पंडित जी था, अपने परिवार से कला से ऊब गया। ऊब करके क्या सोचा कि गांव घर में फांसी लगाएंगे तो लोग देखेगा तो हमको बचा भी लेगा, फांसी लगाने नहीं देगा। तो 2-4 हाथ का डोरी लिया, चले गया घना जंगल। एक पेड़ पर चढ़ गया, पेड़ के डाल पर रस्सी बांध दिया और डोरी बांध करके अब की फंसरी अपने गले में लगा के लटकेगा। तभी वहां एक सियार पहुंच गया। सियार को भी लोग पंडित जी कहते हैं, नरिया। वो सियार पहुंचा और देखा पंडित जी को फांसी लगाते, तो सियार कहता है, पंडित जी रुक जाइए, रुक जाइए, क्या करने जा रहे हैं? आत्महत्या करने जा रहे हैं, फांसी लगाने जा रहे हैं, रुकिए। तो पंडित जी कहते हैं ऊपर से, लो इसी कारण से तो गांव घर छोड़ के हम घना जंगल में आए, यहां भी तुम बाधा डालने आ गया। कहते हैं रुकिए रुकिए। क्या रुकेंगे? हम नहीं रुकेंगे, आप हम जीवन से ऊब गए हैं, फांसी लगा के हम मर जाएंगे। का पंडित जी फांसी लगा लीजिएगा, रुकिए पहले हमारी बात सुन लीजिए। 4 खानी 84 लाख प्रकार के शरीरों में सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, सबसे अच्छा, सबसे बेशकीमती आपको मनुष्य का शरीर परमात्मा प्रदान किए हैं। अरे इस मनुष्य के शरीर में रह के भगवान का भजन करके आप भगवान बन सकते हैं, परमात्मा बन सकते हैं। आप क्या करने जा रहे हैं पंडित जी? अगर आप आत्महत्या कर लिए, अगर आप आत्महत्या कर लिए, इस मनुष्य शरीर को नष्ट कर दिया आप, अगर परमात्मा रुष्ट हो गए, फिर आपकी आत्मा को हम जैसे सियार बना दिए, नरिया बना दिए, तो क्या हाल होगा तुम्हारा? सोचिए। अरे भूख लगती है भी भोजन करते हैं, प्यास लगती है पानी पीते हैं, जहां मन होता है चल देते हैं। हम लोगों का जीवन देखिए पंडित जी, जंगल में रहते हैं, बिल खोद के रखते हैं, सर्दी गर्मी को, बरसात को बर्दाश्त करना पड़ता है, और भूख लगती है, भोजन की तलाश करने के लिए गांव घर की तरफ निकलते हैं ना। गांव घर का जब कुत्ता सब देखता है, हम लोगों को कुत्ता देखता है तो हम लोगों के पीछे हाथ धो के पड़ जाता है। उस कुत्ता के डर से जो हम लोग जान बचा के भागते हैं, तो यह नहीं देखते हैं कहां कंकर पत्थर है, कहां कांटा है, कहां कटीली झाड़ी है, कहां नाला है, कहां क्या है, जान लेकर के भागते हैं। उस समय ढेर सारे कांटा पैर में, देह में चुभ जाता है, कितना पत्थर का ठोकर लगता है, कितना गिरते बजरते हैं उस कुत्ता के डर से जो भागते हैं। और हम लोगों के शरीर में जो कांटा चुभा हुआ है, हम लोगों में वह सामर्थ्य नहीं जो अपने हाथ से कांटा को निकाल के फेंके। पंडित जी आप में तो वह सामर्थ्य है, थोड़ी सी कांटा धंस जाने पर आप अपने से अपने कांटा को निकाल कर फेंक देते हैं, आपको आराम हो जाता है। लेकिन हमारी दुर्दशा देखिए, अगर हम जैसे शरीर तुमको परमात्मा दे दिए तो तुम्हारी आत्मा की क्या दुर्दशा होगी? सोचो। ऐ पंडित जी, सर्वश्रेष्ठ मनुष्य का शरीर मिला है, इस मनुष्य के शरीर में रहकर भगवान का भजन करो। अरे परिवार से ऊब गए तो क्या, परिवार को छोड़ छाड़ के कहीं एकांत स्थान में रह के भगवान का भजन करो। भजन करके उस परमात्मा का दर्शन कर लो, और दर्शन करके परमात्मा से अलग नहीं, परमात्मा ही बन जाओ। तुम्हारा जीवन धारण करना सार्थक और सफल हो जाएगा। मनुष्य शरीर पाने का काम ही पूरा हो जाएगा।
वह पंडित जी आत्महत्या करने का विचार बदल दिया, उतर गया पेड़ से। कहने का भाव, यह परम पिता परमात्मा हम लोगों को मनुष्य का शरीर प्रदान किए हैं। इस मनुष्य का शरीर पाकर प्रभु का भजन करें। भजन में ही आनंद है, और भजन करोगे तो तुम्हारा यह लोक और परलोक दोनों सुधर जाएगा। यहां भी तुमको हर तरह की सुख सुविधाएं मिलेगी, और दुनिया छोड़ने के बाद तुम्हारी आत्मा की सद्गति होगी, तुम्हारी आत्मा की शुभ गति और सद्गति होगी। विश्वास कीजिए। इसलिए जितना बन पड़े इस मनुष्य शरीर में रहकर गुरु का भजन कर लो। इसी में जीवन की सार्थकता और सफलता है। मनुष्य शरीर पाने का काम पूरा हो सकता है। बोलिए श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु।